हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। दिस इज आंचल सिंह, यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल ऑन द सेशन मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। हम इनसे सॉल्व करेंगे किसके साथ? बिल्कुल आपके आंचल मैम के साथ आप ये सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कितने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि रैंडमली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, रैंडमली किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हम बहुत सारे मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शंस भी आपको मिलेंगे, कुछ आपको वो गैप्स के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए। हमारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है इस सेशन को सक्सेसफुल और सीख के जाना है आज इस सेशन से, ताकि आपको मिल सके सक्सेस आपके जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंक हो। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही जल्द हमारे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और साथ ही हमारे पास एसएससी की कैलेंडर आ चुकी है। एसएससी के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है एग्जाम्स में प्रिपरेशन पूरी रखना। तो इसके थ्रू हम आज करने वाले हैं प्रिपरेशन पूरी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार देते हुए आंचल मैम के सेशन को भी लाइक करें। राइट, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बतानी है। आपको चीजें ये बतानी है कि आपको देखिए अनअकैडमी पे बहुत सारे क्लासेस और मिलेंगे, बहुत सारे फैकल्टीज मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आप सभी अनअकैडमी पे जुड़िए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अनअकैडमी पे मेरे साथ भी जुड़िए। आंचल मैम का नाम टाइप कीजिए, ANCHALSINGH, और जल्दी से फॉलो बटन पे क्लिक कर लीजिए। राइट, इसके साथ आप हर दिन जब भी मेरा सेशन होगा, आप हर दिन क्विज दे पाएंगे। आप क्विज में अपनी रैंक देख पाएंगे कि आप किस रैंक पे आ रहे हैं। देखो ऑलरेडी जब आपको कंपटीशन देना है, इतने लाखों स्टूडेंट्स के साथ आपको compete करना है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट competing from day one? Why not start competing now? So for competing, for having a healthy competition, start doing it from now, and that you will only be able to do when you will join me on an academy, right? अन अकेडमी पे ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, नोटिफिकेशंस आएंगे आपको, और नोटिफिकेशन के साथ फॉलो करिए मुझे अन अकेडमी पे, ताकि आप हर दिन क्विज कर सके और क्विज में देख सके कि आपकी रैंक कहाँ पे है। अगर आप मेरी प्लस क्लासेस करना चाहते हैं जो कि आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस के बेसिस पे है, और बहुत जल्दी एसएससी की भी प्लस क्लासेस आने वाली हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एएन लाइव टाइप करके, मेरे कोड का इस्तेमाल करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट लेके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी चॉइस ऑफ एग्जाम क्या है। देखो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए हम सारे एजुकेटर्स इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है ना। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको न्यूमरस नंबर ऑफ क्लासेस मिलती हैं। आपको जिस भी फैकल्टी को अप्रोच करना है, आप उस फैकल्टी के थ्रू अपनी क्लासेस कर सकते हैं, आप उस फैकल्टी के थ्रू अपनी क्लासेस ले सकते हैं, आप उस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। देर आर वेराइटीज, राइट, देर आर मेनी एजुकेटर्स हु आर टीचिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप हर एक टॉपिक, आप चार टॉपिक चार जगह से पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली क्लैरिटी तो आएगी ही आएगी, है ना। या फिर आप एक दिन में 5 टॉपिक पढ़ सकते हैं, एक कोई और फैकल्टी पढ़ा रहा है, एक कोई और फैकल्टी पढ़ा रहा है। यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है और अगर जल्दी से जल्दी सेशन को अटेंड करना है, कंप्लीट कोर्स करना है, तो आपको अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए। दिस इज माय सजेशन फॉर यू, अ वेरी वेरी हम्बल सजेशन एंड अ वेरी काइंड सजेशन टू यू कि ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस क्लासेस, ताकि आपको मिल सके सारी क्लासेस का फायदा और आप कर सकें अपने एग्जाम्स को क्लियर। राइट, एन लाइव इज द कोड विच यू नीड टू यूज। इसको यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉइस ऑफ एग्जाम, आपकी चॉइस ऑफ एग्जाम है बैंक, आपने बैंक एग्जाम चूज कर लिया, फिर आपने प्लान चूज किया, आपका प्लान है 12 मंथ्स का विच इज ऑफ 6000 रुपीज। बट आपको पता नहीं है कि आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकता है, बट अब आपको पता चल गया कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? आपको यहाँ पे मेरे कोड को इस्तेमाल करना है एन लाइव। जैसे ही आप एन लाइव कोड डालोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे ओके बटन आएगा, आप ओके बटन क्लिक करोगे, आपके 12 मंथ्स का कोर्स हो जाएगा 5400, विच मीन्स यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600, विच इज 10% डिस्काउंट ऑफ 6000, एंड यू कैन देन प्रोसीड टू पे। आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये रहा मेरा स्केड्यूल। 6:30 से 7 बजे हर रोज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टूडियोज पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल यूट्यूब चैनल पे। 10 AM टू 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस क्लासेस के लिए। राइट, साथ ही 11:30 AM टू 12:30 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। 2 PM टू 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे। और एक चीज, मैं क्योंकि आपकी वोकैब गुरु भी हूँ, तो
तो आप मेरे साथ वोकैब गुरु के साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश चैनल पे। कब जुड़ सकते हैं? हर हफ्ते के थर्सडे और फ्राइडे को। कितने बजे? 10:30 AM। You can join me at 10:30 AM every day on Just English channel on Thursday and on Friday। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन का ये सिलसिला। और आज के क्वेश्चन का पहला पड़ाव ये रहा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have error, find out the part of the sentence which has an error and select the appropriate option। if the sentence is free from error, select no error। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लियर। अब आप सेंटेंस को पढ़िए और बताइए where does the error lie। no sooner did I come out of my house to go market when it started raining heavily which drenched me completely। what should be the correct answer? no sooner के साथ, no sooner is a correlative conjunction, right? no sooner is a correlative conjunction। no sooner को हम किसके साथ जोड़ते हैं? no sooner का correlation किसके साथ बनता है? when के साथ या than के साथ? no sooner का correlation बनता है than के साथ। that means the error lies in option number 2। यहाँ पे when की जगह पे होना चाहिए than, than, right? moving on to the next question, unless you don't obey your elders you will not succeed in your life। unless जब हम यूज करते हैं, राइट, जब हम unless का इस्तेमाल करते हैं तो unless itself is a negative word, right? unless is used for action, whereas until is also a negative word but is used for time, right? so क्योंकि action के लिए unless use कर रहे हैं और unless के साथ जब हम unless use करते हैं, unless के साथ no, not, never जैसे कोई भी words हम use नहीं करते हैं, it complicates the meaning of the sentence। unless you obey, unless you obey your elders you will not succeed in your life is the correct answer। so the error is in option number A। this will be the correct answer। okay, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करें और आंचल मैम को फॉलो करें अनअकैडमी पे। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। 14 kilometers dash not a short distance to reach to my office daily। अब आपको बताना है इसमें क्या सही होगा। 14 kilometers, 14 is the number, adjective, kilometers is the noun which is प्लूरल। अब इनके साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए? क्या होता है नाउन का रूल? क्या लगना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? 14 kilometers are not a short distance, has not a short distance, have not a short distance या is not a short distance। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ नाउन लगता है तो नाउन हो जाते हैं प्लूरल, बट जब हम वर्ब लगाते हैं उनके साथ तो वर्ब हो जाते हैं singular। so here the correct answer will be what? The correct answer to this question will be is। okay, next question, good reading dash the sense of liberal educated mind। good reading believes, good reading leads, good reading reflects, good reading starts। what should be the correct answer? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जवाब दीजिए और बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। Good morning to all of you, whoever has joined us in this session। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन बेनिफिशियल हो, इसलिए क्योंकि आप जब रैंडमली किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हैं, सडनली एरर डिटेक्शन, फिर तुरंत से कोई और क्वेश्चन, फिर तुरंत से कोई और क्वेश्चन, सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ वेराइटी कि आप कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। और जब आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ना, तो आपके माइंड का मेंटल एक्सरसाइजिंग बहुत अच्छे से होता है एंड यू नीड टू डू दैट। इफ यू डू दैट यू आर डेफिनेटली लीडिंग गोइंग टू सक्सीड। ओके, आइए देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। गुड रीडिंग is what? Good reading is beliefs, good reading leads, good reading reflects,
ठीक है, देखिए द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं, तो इट विल बी ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। ये हमेशा लिबरल एजुकेटेड माइंड का सेंस होता है, राइट? आपकी बातों में, आपकी ओपिनियंस में हमेशा वो रिफ्लेक्शन दिखेगी। ओके, in the following question, out of the four alternatives, select the word similar in the meaning to the word given. Frivolous is the word, right? अब frivolous का correct meaning, correct synonym क्या होगा? Captious, wise, puerile या फिर spiritual. You have to tell what will be the correct answer. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए what should be the correct answer of this question. Frivolous. फ्रिवलेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? देखिए, अगर मैं आपको मतलब बता दूंगी तो शायद आपको आंसर ही मिल जाए, बट फिर भी मैं आपको मतलब जरूर बता देती हूँ। फ्रिवलेस का मतलब होता है नॉट सीरियस, सिली, मूर्खतापूर्ण बातें करना, मूर्खतापूर्ण वाली हरकतें, ठीक है? तो फ्रिवलेस का मतलब ये होता है। अब आपको बताना है कैप्टियस, प्यूराइल, स्पिरिचुअल, वाइज में से सिनोनिम कौन है? व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ इट? देखिए, कैप्टियस का मतलब होता है क्रिटिकल होना, है ना, फॉल्ट फाइंड करना, है ना, क्रिटिकल। वाइज का मतलब आपको पता ही है। प्यूराइल का भी मतलब होता है सिली, और स्पिरिचुअल somebody who is joined spiritually. So the correct answer is definitely none other than option number 3, and that is puerile. Sorry, puerile. Yeah, the correct answer to this question will be option number 3. Moving on to the next question. पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब क्या है? पेट्रीफाई का क्या ढूंढना है? सिमिलर वर्ड ढूंढना है। जल्दी से बताइए पेट्रीफाई की करेक्ट मीनिंग क्या होगी? करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? पेट्रीफाई का मतलब होता है टेरिफाइड, है ना, डर जाना। नॉट डर जाना बट टेरिफाइड होना, बहुत डरावना होना, ठीक है? अडॉन, काम, क्यूरियस, हार्डन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जब आप पेट्रीफाई हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, टेरिफाई करते हैं, लोगों को टेरर दिखाते हैं अपना, है ना, तब आप कैसे हो जाते हैं? अडॉन हो जाते हैं, या फिर काम हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, या फिर हार्डन हो जाते हैं, राइट? अडॉन का मतलब आपको पता होगा, आई गेस। अडॉन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, अडोरेबल, अडॉन, है ना, यूज करते हैं हम। तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली पेट्रीफाई का सिनोनिम अगर हमें ढूंढना हो तो दैट विल बी हार्डन। You become cold, you become angry, you become emotionless at that time, right? अब आपको बताना है ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? गैरिलस, ग्रिगेरियस, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे। ग्रिगेरियस ऐसे लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स ग्रिगेरियस होते हैं, राइट? बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सोशिएबल होना, है ना। अफेबल, जेनियल, इंट्रोवर्ट, अर्बेन। अर्बेन किसे कहते हैं? पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज। अर्बन कल्चर्ड, कल्चर्ड, जिनके अर्बन कल्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अर्बेन कहते हैं। अफेबल का मतलब होता है प्लेजेंट होना, फ्रेंडली होना, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आपको पता ही है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो किसी से बात ना करता हो, जो ज्यादा सोशल ना हो, राइट? और जीनियल का मतलब होता है, जीनियल का मतलब भी प्लेजेंट होता है, फ्रेंडली होता है। तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ग्रीगेरियस, डेफिनेटली जो सोशिएबल होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट। So according to this question, the correct answer of your question number 7 will be introvert. Next, tremulous. Tremulous मतलब tremendous वाला वर्ड से आया है, इसका ऑपोजिट आपको बताना है, ठीक है? Tremulous मतलब tremulous मतलब not certain, unstable। अब इससे आपको मीनिंग पता चली गई होगी। फीबल का मतलब होता है वीक, फ्रूगल का मतलब होता है केयरलेस, स्टेबल, वाइटल, इम्पोर्टेंट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट, है ना।
So the correct meaning, the correct opposite of the word tremulous will be stable. Tremulous मतलब unstable और stable उसका opposite. Okay, you have to tell the correct meaning of the idiom alpha and the omega. The alpha and the omega का मतलब क्या होता है ये आपको जरा बताना है. The alpha and omega हम किसे कहते हैं? What is the alpha and the omega? The alpha and the omega means happy and sad, beginning and the end, love and the hatred, truth and dare. What will be the correct answer? Think an answer. The alpha and the omega of life is in the hands of God. The alpha and the omega of life is in the hands of God. That means the alpha and omega का मतलब होता है, just a second, the alpha and omega का मतलब होता है the beginning and the end. The beginning and the end of life is in the hand of God. Okay, so we can replace the beginning and the end with the help of the alpha and the omega. Throw up the sponge. Sponge throw करना, अटैक करना, लाफ करना, सरेंडर कर देना, टू टॉक लाउडली. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द thief threw up the sponge, the murderer threw up the sponge in front of the judge. व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब. यस, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी टू सरेंडर. है ना, कोई भी जब सरेंडर करता है तो उसे हम कह सकते हैं थ्रोइंग अप द स्पॉन्ज. उसने स्पॉन्ज क्या किया? थ्रो कर दिया. I had a few eggs in the fridge, so we need to go to the market to buy them. I had a few eggs in the fridge, so we need to go to the market to buy them. I had a little, few, little, no improvement required. What will be the correct answer? देखिए हम few कब यूज करते हैं? Few, I have read few books. यानी थोड़ा. A few men should turn up and प्रोटेस्ट. कुछ मैन को टर्न अप करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, राइट. कुछ मैन को टर्न अप करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, यानी कितने हो गए? थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से, है ना. ज्यादा नहीं इनकी मीनिंग हो गई. द फ्यू की मीनिंग क्या हुई? द फ्यू मैन, द फ्यू बुक्स आई हैड, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड. एक्सक्यूज मी, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड. जितने थे वो सारे, जितने थे वो सारे. तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड? यहाँ पे क्या लगना चाहिए? आई हैड अ फ्यू एग्स, कुछ ज्यादा नहीं, या फिर आई हैड फ्यू एग्स, थोड़े एग्स थे. डेफिनेटली फ्यू इज द करेक्ट आंसर. आई हैड फ्यू. अब फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है? फ्यू हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ, यानी काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ. और लिटिल हम कब यूज करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ, यानी अनकाउंटेबल के साथ, राइट. नेक्स्ट, my brother is indifferent. Whatever I say, indifferent in, indifferent on, off, indifferent to, indifferent, no improvement required. About is correctly used here. What will be the correct answer? जब भी हम phrasal preposition, जब भी हम phrasal preposition indifferent का इस्तेमाल करते हैं, indifferent के साथ लगने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? to होता है. My brother is indifferent to whatever I say. Right? The correct answer will be option number 3. A funeral poem. एक funeral poem को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है a funeral poem को? Elegy, pandemonium, parody या sonnet? Elegy, pandemonium, parody या sonnet? The correct answer will be option number 1. Elegy. A funeral poem is known as elegy. किसी के मर जाने पे, किसी के पास हो जाने पे, किसी की डेथ पे वो गाया जाता है या बोला जाता है. ठीक है, पोएट्स की दुनिया में इसे एलिजी कहते हैं. पैंडीमोनियम का मतलब क्या होता है? पैंडीमोनियम का मतलब होता है ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन.
जैसे पैंडेमिक जब हुआ तो ग्रेट कंफ्यूजन था, है ना, ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन। सिमिलरली पैरोडी, पैरोडी करना मतलब इमिटेट करना। सोनेट इज स्मॉल लव पोएम्स, छोटी छोटी लव पोएम्स को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप में वॉक करे उसे क्या कहा जाता है, जो स्लीप में वॉक करे उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लीप, sorry, what is the meaning of this, what will be the one word substitution of this sentence, one who walks in sleep, one who walks in sleep, one who walks in sleep is known as, देखिए आपने वर्ड सुना है सोमना, सोमना का मतलब होता है स्लीप। अगर कोई सो नहीं पाता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या हो गया है, इंसोम्निया बोलते हैं ना, लैक ऑफ स्लीप। So the correct answer to this will be somnambulist. Numismatics, numismatics collection of coins को बोलते हैं, one who collects coin. Fastidious, somebody who is hard to please, जिसे please करना बड़ा मुश्किल हो। Drover किसे कहते हैं, one who drives cattle and sheep to market, राइट, उन्हें कहते हैं हम ड्रोवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा यहाँ पे है रीअरेंजमेंट, आपको बताना है व्हाट विल बी द करेक्ट रीअरेंजमेंट। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो। Mohanlal's train was late and it reached Kolkata a little after midnight. He thought he would go to a poultry where he would not have to pay rent. So you have to tell me which is the correct arrangement of these four statements, PSQR, QRSP, RQSP या फिर RSQP. Think and answer the question. Think, take your time, take your 2 minutes time and then answer the question. क्या होना चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन का? ओके चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मोहनलाल से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, मतलब आर वाले ऑप्शन होंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच कोलकाता एट अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। अब इन दोनों में हमारे पास एक एस ऑप्शन है, क्यू ऑप्शन। तो सबसे पहले एस हम पढ़ते हैं। ही थॉट ही वुड गो टू अ पोल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। तो मिडनाइट में वो उतरे और तुरंत से ये सोचने लगे वो नहीं। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो आएगा क्यू, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो। फिर उन्होंने सोचा कि वो एक पोल्ट्री चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें पे नहीं करना होगा, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। उस समय पे इसे कैसे खोजना चाहिए ये उन्हें नहीं पता था। सो द करेक्ट arrangement will be RQSP, right? Correct arrangement is option number 3, RQSP. Moving on to the next question. Again, A यहाँ पे incorrectly used है. Get some peace. He left home. His parents put in order that. What will be the correct arrangement? You have to tell the correct arrangement of the following. Okay, you have to tell the correct arrangement of the following. Get some peace. He left home. His parents put in order that. What should be the correct answer? Get some peace. He left home. His parents put in order that. In order से हम शुरू करते हैं, right? D number से. In order that his parents could get some peace, he left home. The correct arrangement will be DCAB. ये रहा next question. Perfect का opposite बताना है आपको, right? यहाँ पे directly दिख ही रहा है आपको. Perfect का opposite हो जाएगा क्या? Imperfect. Okay, imperfect. Amateurish का मतलब क्या होता है? Amateurish का मतलब होता है new, beginner, novice, right? These will be the meaning of the words.
अब इनके ऑपोजिट ढूंढने हैं आपको बताना है व्हाट विल बी द ऑपोजिट, स्किल्ड, प्रोफेशनल, सीजन्ड, ट्रेन्ड। अगर हम अगर हम बात करते हैं एमेच्योरिश की, तो मतलब एमेच्योरिश कोई बिगनर है, कोई नोवाइस है, कोई बिगिनर न्यू है। तो जो स्किल्ड होंगे प्रोफेशनल, क्या जो प्रोफेशनल होंगे वो भी न्यू होंगे? क्या वो न्यू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दैट मीन्स प्रोफेशनल नहीं होगा। जो सीजन्ड होते हैं, सीजन बाय सीजन आते हैं, वो हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जो ट्रेंड हो सकते हैं, क्या वो आ सकते हैं? या फिर जो स्किल्ड होंगे वो एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे, वो हो जाएगा ऑपोजिट इस सेंटेंस का। जी हाँ, ऑपोजिट हो जाएगा स्किल्ड। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्किल्ड, राइट। आंचल मैम को अन अकेडमी पे ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। दिस वाज द सेशन विद आंचल सिंह मैम and we did miscellaneous questions. I hope you learned some new words and new techniques from this session. See you in the next class, and till then, like, share and subscribe the channel, and take care. Goodbye.